आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। मधुबन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। हे सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा बाबा, प्यारे प्यारे बाबा। कितने अच्छे हमको लगते आँखों के तारे तुम बाबा, कितना ही प्यार दिया बाबा, बाबा याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी याद कैसी होनी चाहिए? अव्यभिचारी याद। अब तक तो व्यभिचारी याद थी, अनेकों को याद करते थे, किसी न किसी के नाम रूप में भी फंसे हुए थे, तो उनकी भी याद बहुत आती थी। तो अनेकों की याद माना व्यभिचारी याद, अनेकों की याद माना आसुरी संप्रदाय की याद। पर एक की याद, एक के सिवाय और कोई नहीं, वो है अव्यभिचारी याद। तो अगर कहीं किसी के नाम रूप में फंस गए तो उस याद को क्या कहेंगे? व्यभिचारी याद। केवल व्यभिचारी याद ही नहीं, लेकिन आसुरी याद। आसुरी है वो, नाम रूप में फंसना भी जैसे वो आसुरी वृत्ति है। तो आज बाबा ने विशेष रूप से याद पर जोर तो दिया है, लेकिन अव्यभिचारी याद। अनेकों को याद करते रहते हैं, कितना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति व्यर्थ गंवाते हैं।
तो इसलिए आज बाबा ने फिर से ध्यान खिंचवाया है। सुनेंगे बाबा की मुरली। आज 28/1/2022 है। मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। सच्ची मोहब्बत, दिल की मोहब्बत केवल एक शिव बाबा से रखनी है। हाँ, तो आज बाबा ने सच्ची मोहब्बत पर भी जोर दिया है। अनेकों से मोहब्बत माना, सब बाबा से सच्ची मोहब्बत नहीं। मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की इस दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं। बाबा मिसाल देते हैं, अब किसी से दिल लग गई है और वो समझती है टीचर बहन कि मैं इनको मधुबन ले जाऊं, बहुत धन से सेवा करता है, चाहे किसी भी रूप से उसकी विशेषता देखी या कुछ भी, पर उसमें जैसे फंस गई है और फिर उसको मधुबन में लाना चाहती है, लेकिन अंदर तो नाम रूप है। तो बाबा कहते हैं ऐसे व्यक्ति को लाना भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को लाई तो इंद्र सभा की कहानी आती है ना कि मनुष्य की बदबू आई, परी कोई नरक से मनुष्य लोक से लेकर के आई तो सबको बदबू आई, मनुष्य की बदबू। तो इंद्र ने क्या किया, दोनों को श्रापित कर दिया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत सावधान रहना है, न किसी के नाम रूप में फंसना है और न नाम रूप में फंस के फिर उसको आगे बढ़ाना है। नाम रूप, परंतु समझते नहीं, इनका ध्यान रखो, इनका ध्यान रखो, ये एक, तो एक पर ही ध्यान, तो ये भी नाम रूप में फंसना है। तो आज बाबा ने इस पर भी ध्यान खिंचवाया है। एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं। प्रश्न है, 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो। वहाँ तो लॉटरी लगती है 1 करोड़ की भी मानो लग जाए, फिर भी वो 1 जन्म की लॉटरी है। यहाँ तो 21 जन्मों की प्राप्ति, उसकी ये लॉटरी है। तो कौन सा पुरुषार्थ करते चलो। उत्तर, एक पारलौकिक साजन को याद करने और उसकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई होगी तो अगर किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धि योग निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है प्यार से बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। हाँ, मोहब्बत की बात है, प्यार की बात है तो कौन सा गीत होगा। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। उल्फत माना प्यार, तो न उल्फत दिल से निकलेगी। हाँ, लगी है जो फांस दिल में वो बड़ी मुश्किल से निकलेगी। अंदर इतनी मजबूत है उसकी याद, वो निकल नहीं सकती। ओम शांति। दुख तो यहाँ ही है इस कलयुगी दुनिया में। बाप आते हैं दुख से छुड़ाने, क्योंकि बच्चों को ये समझाया गया है कृष्ण तो यहाँ आ नहीं सकता। अब श्री कृष्ण तो इस समय नहीं आ सकता है, भगवान ही आता है। उनकी पुरी में दुख नहीं होता, श्री कृष्ण की पुरी में दुख नहीं होता। यहाँ तो दुख है, दुख होता ही है कंसपुरी में। कृष्णपुरी हुई श्रेष्ठाचारी देवताओं की पुरी।
हम अभी दैवी गुण धारण करने वाले बने हैं। अगर आसुरी गुण रखते रहेंगे, नाम रूप में फंसना भी तो आसुरी गुण है, अगर आसुरी गुण रखते रहेंगे तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मिलेगा। और अभी पद नहीं मिला तो कल्प कल्पांतर नहीं मिलेगा। बड़ा घाटा है, एक जन्म का घाटा नहीं है। जन्म जन्म का तो घाटा है ही है, लेकिन कल्प कल्पांतर का भी घाटा है, बड़ा घाटा है। वहाँ घाटा फायदा तो एक जन्म के लिए होता है, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। अच्छे बुरे कर्म होते हैं ना, सतयुग में सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं। बुरे कर्म कराने वाला रावण वहाँ होता नहीं। यहाँ तो जैसा जैसा कर्म करेगा, बाबा के बच्चे बने हैं तो जैसा कर्म करेगा 21 जन्मों के लिए उनको फल पाना है। कितना ध्यान रखना, एक जन्म की बात नहीं है, 21 जन्मों का फल पाना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्मों के लिए उनको फल पाना है। या तो चलना है श्रीमत पर, या तो चलना है आसुरी मत पर। है ही दो प्रकार की मत, या तो श्रीमत है या तो आसुरी मत है। मन मत, पर मत, ये भी तो आसुरी मत ही हो गई। तो या तो चलना है श्रीमत पर, या तो चलना है आसुरी मत पर। बुरा काम किया, गोया आसुरी मत पर चला, झट मालूम पड़ जाता है। बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए ना, ईश्वर से प्यार नहीं, गोया असुरों से प्यार है। या तो ईश्वर से प्यार होगा या तो असुरों से प्यार होगा, दोनों से तो नहीं होगा। यहाँ तुमको ईश्वर का प्यार मिला है। कहते हैं कहते हो ईश्वर माना बाबा, तो बाबा तो ये बड़ा प्यार का शब्द है। प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा हम एक तुमसे ही मोहब्बत रखेंगे। फिर कोई और से मोहब्बत रखी तो जैसे असुरों से मोहब्बत रखी, असुरों से रखी, फिर खुद भी असुर बन जाएंगे। दोनों ही जैसे श्रापित हो गए ना, फिर खुद भी असुर बन जाएंगे। एक कहानी भी बताते हैं ना, इंद्र की दरबार थी, उसमें कोई परी विकारी को साथ ले आई। वो सपूत बच्चा नहीं था, जिसको ले आई वो बाबा का सपूत बच्चा नहीं था, कपूत विकारी था। तो दोनों को नीचे फेंक दिया, जाओ दोनों मृत्यु लोक में जाओ। ज्ञान पूरा न होने के कारण ऐसे ऐसे को ले आते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं। तो जो बीके उनको ले आते हैं वो भी श्रापित हो जाते हैं। बाबा के समय तो बहुत ध्यान रखते थे, ऐसे किसी को बाबा के सामने नहीं ले जाते थे। वह तो श्रापित है ही। अब वो व्यक्ति जो विकारी है वो तो श्रापित है ही है, परंतु जो उनको लेकर आया वो भी श्रापित हो जाता है। वो तो श्रापित है ही। ये ईश्वर की ज्ञान इंद्र सभा है। ज्ञान वर्षा बरसाने वाला एक ही बाप है। तो यहाँ बहुत समझ कर किसको ले आना चाहिए, नहीं तो ले आने वाले भी श्रापित हो जाते हैं। तुम रूहानी पंडे हो, तुम ले आते हो सुप्रीम रूह के पास, तो बहुत खबरदारी से ले आना चाहिए। यूं तो मिलने के लिए बहुत आते हैं, कईयों से मिलना भी पड़ता है, कोई काम होता है, कुछ ऐसा ऑफिसर वगैरह होते हैं तो बाबा को कई बार मिलना पड़ता था। परंतु वो भी दिन आएगा जो कितना भी बड़ा आदमी पवित्र नहीं होगा तो सामने आ न सके।
अभी ऐसे करे तो मुश्किल हो जाए, मंजिल बहुत ऊंची है। इतने जो भी आश्रम व सत्संग है, कहाँ भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी जानते नहीं कि इनसे हमको लाभ क्या होगा। उन सत्संगों में जाते हैं, कुछ कथा वार्ता सुनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, समझते हमको शांति मिली, चलो उस समय तो शांति मिली, फिर वापस घर आए तो वही अशांति। तो बाबा कहते हैं कुछ भी जानते नहीं कि इनसे हमको लाभ क्या होगा। यहाँ तो बड़े अक्षरों में एम ऑब्जेक्ट लिखी जाती है, मनुष्य से देवता बनना है, ये है एम ऑब्जेक्ट। सिख लोग गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार। देवता ही तो होते हैं सतयुग में, तो जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला भगवान होगा। देवता तो मनुष्य को देवता नहीं बनाएगा ना, देवताओं को बनाने वाला जरूर भगवान होगा। भगवान क्या बनाते हैं? भगवान और भगवती। परंतु हम देवी देवता कहते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी देवी देवता कहते, वैसे भगवान भगवती भी कहें, लेकिन परंतु हम देवी देवता कहते हैं क्योंकि भगवान तो एक ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं, लक्ष्मी नारायण भी दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। दैवी गुण वाले फिर आसुरी गुणों में भी जरूर आते हैं, हर वक्त नहीं दैवी गुणों वाले बनते हैं, फिर नीचे आना होता है, फिर आसुरी गुणों में भी जरूर आते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में आता हूँ। ये पूरे 84 जन्म लेते हैं। कौन? ब्रह्मा। अपनी डायनेस्टी सहित इनकी सारी जो राजधानी सतयुग की है, लक्ष्मी नारायण की, सब 84 जन्म लेते हैं। इनकी डायनेस्टी सहित पतितों को पावन बनाने वाला तो वो है। कृष्ण कैसे पतितों को पावन बनाएगा? कृष्ण उस नाम रूप से फिर एक ही बार आता है, केवल एक ही बार। वही सतयुग का जो प्रिंस है वो एक ही बार उस नाम रूप से आएगा, फिर तो सब नाम रूप बदलते जाएंगे। कृष्ण उस नाम रूप से एक ही बार आएगा, उनका वो चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। बाकी जन्म तो भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण जो अब जगत अम्बा जगत पिता हैं, उनको पता पड़ता है कि हम दूसरे जन्म में ये बनेंगे। फीचर्स जो अभी है वो बदल जाएंगे। अब मम्मा बाबा है, लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो फीचर्स तो बदल जाएंगे। तुम अभी वतन में जाकर देख सकते हो तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के कौन से फीचर्स होंगे। तुम इस समय साक्षात्कार कर सकते हो। यह वंडर है कि और किसको साक्षात्कार नहीं होता। तुम इस एक का एक्यूरेट देख सकते हो। और क्या क्या कौन कौन देवताएं हैं उनका इतना साक्षात्कार नहीं होगा, लेकिन लक्ष्मी नारायण का तो साक्षात्कार होगा। एक्यूरेट उनका जैसा चेहरा, जैसा वस्त्र आदि, तो ऐसे ही हमारी शील इंदिरा दादी थी जिन्होंने आर्टिस्ट को बताया कि ऐसे पेंट करना है। बाबा ने उनको कहा था कि आप ध्यान में जाओ और देखो और फिर आर्टिस्ट को बताओ। तो ये जो अपना लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट है वो बॉम्बे में बना था। तो आर्टिस्ट सामने बैठा था, एक एक चीज़ पूछता जाता था, फिर वो ध्यान में जाती थी, फिर वो बताती थी हमने कैसे, उनकी ड्रेस कैसी, उनके आभूषण कैसे, उनका ताज कैसा। तो वो ध्यान में देखती थी। पर बाबा फिर भी कहते हैं चाहे कितना भी वो बताती होगी ध्यान में देख करके, फिर भी एक्यूरेट तो वैसा बन ही नहीं सकता है। बाबा ये भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु तुम इस एक का एक्यूरेट देख सकते हो। लक्ष्मी नारायण उनकी राजधानी तो बहुत होगी, सबका तो ही साक्षात्कार होगा।
ये वंडर है। और किसका साक्षात्कार नहीं होगा, मानो और देवताओं का। तुम इस एक का एक्यूरेट देख सकते हो, परंतु वो फोटो यहाँ तो निकल न सके। आजकल तो सहज है, मोबाइल से फोटो निकाल दो और भेज दो, बस ये ऐसा है एक्यूरेट। पर तो फिर भी बाबा कहते वो साक्षात्कार में जो देखा वो तो कहाँ वो फोटो निकाल के यहाँ ले आएगी और उसको दिखाएगी। तो बाबा कहते यहाँ तो वो फोटो यहाँ तो निकल न सके, ये फोटो तो यहाँ ही बनाए हैं। तुम जानते हो भविष्य में ये बनेंगे। गुरु नानक का एक्यूरेट चित्र जो था वो 5000 वर्ष बाद होगा। हाँ, गुरु नानक का भी जो भले चित्र बनाते हैं, पर एक्यूरेट जो सचमुच उसका चेहरा था, कैसे था, बाबा कहते वो तो थोड़ी कोई बना सकता है। वो तो 500 साल पहले, 550 साल पहले हुआ था, तो वो अभी कौन है जिंदा जो बता सके। फिर भी आर्टिस्ट चित्र बनाते हैं। तो गुरु नानक का एक्यूरेट चित्र जो था वो 5000 वर्ष बाद होगा। ये बातें तुम ही जानते हो। ऐसे बाप के साथ योग बड़ा अच्छा चाहिए और अव्यभिचारी योग चाहिए। कोई के नाम रूप से प्रीत लगी तो व्यभिचारी हो गए। शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है तो पहले उनको अव्यभिचारी भक्ति कही जाती है। एक शिव की भक्ति, वो अव्यभिचारी भक्ति है। शिव को ही पूजते हैं, अभी फिर एक शिव बाबा की ही याद रहनी चाहिए। जैसे द्वापर के आदि में एक अव्यभिचारी शिव की भक्ति थी, इसी प्रकार संगम युग में एक अव्यभिचारी माने शिव की याद होनी चाहिए। बाप कहते हैं ऐसा न हो कि अंत में तुम्हारा बुद्धि योग व्यभिचारी हो जाए। कहाँ भी नाम रूप में फंसे हुए हो तो बुद्धि को निकालते जाओ, उस नाम रूप से निकालते जाओ। माया ऐसी है जो कब कहाँ धक्का खिलाएगी। मन से तो धक्का खिलाती है। कभी मित्र संबंधी याद आएंगे, फट से योग लग जाए, ये हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं अभी तो कोई कंप्लीट नहीं बने हैं, ये बहुत बड़े से बड़ी 21 जन्मों की लॉटरी है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, झट भुला देती है। ये भी ड्रामा में नोंद है। क्यों भुला देती है? कोई कहे क्यों माया आती है, क्यों ये? तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में नोंद है। इसलिए याद करने का पुरुषार्थ कल भी बाबा ने कहा रात में करो, 2 बजे उठ करके, उस समय और कहीं बुद्धि नहीं जाती है। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती है, रात में पारलौकिक साजन को याद करो। श्री मत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। अब जो श्रेष्ठाचारी कृष्ण है उनको गीता का भगवान कह दिया है और श्रेष्ठ बनाने वाले का नाम ही गुम कर दिया है। कृष्ण के गुण और परम पिता परमात्मा के गुण वर्णन जरूर करने चाहिए। दोनों में कितना अंतर है वो वर्णन करना चाहिए, तो सर्वव्यापी की बात ही उड़ जाए। ये है संगम युग, इसको सुहावना कल्याणकारी युग कहा जाता है। सतयुग को व कलयुग को ऑस्पिशियस नहीं कहेंगे। कल्याणकारी इंग्लिश शब्द है ऑस्पिशियस, तो और बाबा कहते जो दूसरे संगम है उनको कल्याणकारी ऑस्पिशियस नहीं कहेंगे। ऑस्पिशियस उनको कहा जाता है जो कल्याणकारी है। सतयुग तो है ही कल्याणकारी, अब उनके आगे अकल्याणकारी युग था, कलयुग था पहले, सतयुग से पहले तो अकल्याणकारी युग था। तो महिमा सारी संगम युग की है, जबकि शिव बाबा का अवतरण होता है। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। कल्प पूरा होता है फिर नया शुरू होता है। पुराने कल्प में कलयुग और नए कल्प में सतयुग, ये है कल्प का संगम युग। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया। अच्छा
हाँ, युगे युगे कहा। अच्छा, सतयुग और त्रेता का संगम, त्रेता द्वापुर का संगम, फिर द्वापुर कलयुग का संगम, फिर कलयुग और सतयुग का संगम, तो 4 संगम ही हो गए ना। फिर 24 अवतार क्यों कह देते हैं? तो 4 संगम ही हो गए ना, तो अवतार भी 4 चाहिए। फिर 24 अवतार क्यों कहते हैं? ये सब बातें धारण करने की है, ये ज्ञान की पॉइंट्स धारण करने की है। बाबा ने बड़ा सहज रीति से लिखवाया है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। प्रश्नावली की बात बाबा करते हैं। परम पिता कहते हो तो जरूर 2 बाप है, एक लौकिक पिता, दूसरा परम पिता, पारलौकिक पिता, तो 2 बाप है। प्रदर्शनी में सब समझाते बहुत हैं, परंतु इतना कोई समझते नहीं है। कितना समझाते हैं, बाबा कहते इतना नहीं समझते हैं। एक को भी निश्चय नहीं होता है। भल आएंगे, मुरली भी सुनेंगे, परंतु वो हमारा बाबा है। हाँ, चलो 7 दिन का कोर्स भी कर लेंगे, एग्जीबिशन देखी, फिर सेंटर पर आते हैं, कोर्स करते हैं। बाबा कहते हैं वो सब भी करेंगे, परंतु वो हमारा बाबा है, उनसे हमको वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ये बात बुद्धि में नहीं बैठती है, तुरंत तो नहीं बैठेगी। अच्छी तरह से आता रहेगा तब, ज़्यादा समझेगा तब ये बातें उनकी बुद्धि में बैठेगी। हजारों आए, परंतु एक को भी निश्चय नहीं है कि वो हमारा पिता है। बाबा को पत्र लिखती थी बहनें कि बाबा हजारों आए एग्जीबिशन देखने के लिए, फिर उसमें से इतने आ रहे हैं, परंतु बाबा कहते निश्चय कहाँ है? निश्चय हो तो निश्चय पत्र लिखे। हाँ, फिर मधुबन आए बाबा से मिलने, तो लेकिन एक को भी निश्चय नहीं है कि वो हमारा पिता है, उनकी मत पर चलना है। पहले तो माँ बाप का मुखड़ा देखना चाहिए, उनको आना चाहिए मधुबन। हमारे जो वरिष्ठ भाई है वो अपना अनुभव सुनाते हैं ना, निर्वैर भाई भी सुनाते हैं, जगदीश भाई भी सुनाते हैं, ब्रिजमोहन भाई भी सुनाते हैं, कई है। तो बस जैसे जैसे बाबा के बने, बाबा का परिचय मिला, बस हमको मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। तो मधुबन में वो आए, तो बाबा कहते हैं पहले तो माँ बाप का मुखड़ा देखना चाहिए, परंतु निश्चय नहीं, माया बड़ी प्रबल है। इस प्रबल माया से छुड़ाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कहते हैं सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। अगर बद चलन होगी, बद चलन, बुरी चलन होगी, तो ठौर नहीं पाएंगे, माना ऊंच पद नहीं पाएंगे। यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, वो है उतरती कला। भक्ति मार्ग क्या है? उतरती कला। गाते हैं गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला होती है, परंतु कौन सा गुरु जिसका नाम लेने से चढ़ती कला होगी? सतगुरु, उनको ही याद करने से चढ़ती कला होगी। तुम सतगुरु को जानते हो, वो है शिव बाबा। सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु। शिव बाबा को याद करने से ही चढ़ती कला हो जाती है। परंतु चढ़ती कला हो जाती है, 16 कला बन जाते हैं, फिर 16 कला से उतरना है। सबसे ऊंची कला 16 कला, जैसे चंद्रमा की 16 कला, तो फिर धीरे धीरे फिर उतरना है। मनुष्य कहेंगे हम तो इनसे छूटना चाहते हैं, 16 कला भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मोक्ष मिल जाए। तो मनुष्य कहेंगे हम तो इनसे छूटना चाहते हैं, परंतु छूटना तो होता नहीं। ये सोचना कि हम इनसे छूट जाएं, बाबा कहते हैं ये सोच भी गलत है, इनसे छूटना होता नहीं। चढ़ती कला, उतरती कला, फिर चढ़ती कला, सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो, फिर तमो से फिर सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। खेल है, ये चक्र लगाना है, इस चक्र में हरेक को आना है। तुम पूरे चक्र में आते हो और वो थोड़े चक्र में आते हैं।
द्वापुर से जो आएंगे वो आधे चक्र में ही आएंगे, पूरे चक्र में तो नहीं आएंगे। फिर अगले कल्प में फिर आधे चक्र में आएंगे, तो वो थोड़े चक्र में आते हैं, लेकिन वो चाहे आधे में आए चाहे लास्ट में भी आए तो भी सतो रजो तमो से गुजरना ही है। पर पीरियड वो अवधि थोड़ी होगी। सतो रजो तमो तो होना ही है। बचपन को सतो प्रधान कहा जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो सतो, फिर जवान को रजो कहेंगे, बूढ़े को तमो कहेंगे। शरीर का भी ऐसा ही हाल है। हर एक के सुख दुख का पाठ नूंदा हुआ है। ये नाटक बड़ा वंडरफुल है जिसको कोई भी जानते नहीं। रॉयल घर के बच्चों की चलन बहुत अच्छी होती है, तो सतयुग के बच्चों की चलन कितनी अच्छी होगी। कल भी बाबा ने कहा ना, चंचल थोड़ी होगा श्री कृष्ण जो मक्खन चुराएगा, वस्त्र चुराएगा, ये करेगा वो करेगा। हाँ, बाबा कहते हैं ये तो ऐसे तो नहीं होगा, वो तो बड़ा रॉयल होगा। रॉयल घर के बच्चों की चलन बहुत अच्छी होती है। यहाँ तो श्री मत पर चलना है, सभी एक रस तो चल न सके। बाबा समझाते हैं, अभी बहुत, हाँ अभी ध्यान से सुनेंगे बाबा क्या समझाते, कौन क्या पद पाएंगे। सभी एक रस तो चल न सके। बाबा समझाते हैं दास दासी बने, फिर थर्ड क्लास राजा रानी बनना, इससे तो प्रजा में साहूकार बनना अच्छा है। अब बाबा के बने फिर कहेंगे हम समर्पित हो जाएं, बस बाबा का ही, बाबा की सेवा करें, लेकिन चलन अच्छी नहीं है तो वो थोड़ी राजा रानी बनेंगे, वो तो दास दासी बनेंगे। फिर लास्ट में जाके चलो कुछ उनको पद मिल जाएगा त्रेता के अंत में, तो उससे तो बाबा कहते घर गृहस्थ में रहना अच्छा है। आप बहुत ऊंच पद पा सकते हो, तन मन धन से खूब सेवा करो तो बड़ी रॉयल प्रजा बन सकते हो, बहुत धनी प्रजा बन सकते हो। तो बाबा कहते हैं फिर थर्ड क्लास राजा रानी बनना, जा करके लास्ट में पहले दास दासी बनना, इससे तो प्रजा में साहूकार बनना अच्छा है। दान पुण्य कर साहूकार बन जाए, दास दासी का नाम तो न पड़े। जब यज्ञ था 14 साल, तो वहाँ कई बहनें ध्यान में जाती थी, और ध्यान में जाती थी तो सबको देखती थी, और क्या पद वो पाने वाली है उसको भी परख लेती थी। तो समझो वो एक बहन उनके सामने आई, क्योंकि शहजादी होती थी, शहजादी उनके तन में प्रवेश होती थी, तो सत्यु की शहजादी, तो वो कोई आया उनको देखेगी, कहेगी नहीं ये कांता वो दासी को कहते हैं। यहाँ पर जैसे हम है ना कई प्रकार के नाम देते हैं ना सर्वेंट्स को, तो वहाँ कांता कहते हैं, तो कहीं ये कांता है। तो वो जो बहन जो सुनती थी कि ये मुझे कांता कह रही है, तो वो फंक हो जाती थी, मैं कांता बनूंगी, दासी बनूंगी सतयुग में। फिर बाबा ने ये बंद करा दिया, ऐसे उसको पता भी न चले कि ये क्या भविष्य में बनेगी। तो बाबा कहते हैं भल वो दास दासी बन राजाई में जाते, परंतु उनसे वो सुखी जास्ती है। कौन सुखी जास्ती है? प्रजा, रॉयल प्रजा, साहूकार प्रजा जास्ती सुखी है। वो नाम दास दासी नहीं पड़ता। हाँ, उनका प्रजा में बहुत साहूकार बनेंगे, पर यहाँ बाबा के बने, समर्पित हुए, सब कुछ किया, लेकिन कोई पुरुषार्थ नहीं करते, तो फिर जाके दास दासी बने, क्योंकि सेवा लेते हैं, तो सेवा लेते ही हैं, सेवा देते नहीं हैं, तो क्या होगा उनका? फिर दास दासी बनेंगे, वहाँ भरी ढोएंगे, बाबा कहते हैं। लेकिन जो रॉयल, जो प्रजा बनते हैं, साहूकार प्रजा बनते हैं, वो तन मन धन समय श्वास संकल्प शक्ति सबसे सेवा करते हैं, तो वो रॉयल प्रजा बन जाएंगे, वो ज़्यादा सुखी होंगे। तो बाबा कहते हैं भल वो दास दासी बन राजाई में जाते, परंतु उनसे वो सुखी जास्ती है जो साहूकार प्रजा है। वो नाम दास दासी नहीं पड़ता उनका, प्रजा में बहुत साहूकार बनेंगे। यहाँ रहकर अगर श्रीमत पर नहीं चले तो दास दासी बन पड़ते। यहाँ रहकर कोई कुकर्म करते हैं तो दासी के भी दासी बन पड़ते हैं। दासियों के भी दासी होते हैं, नौकर के भी चाकर होते हैं, हाँ है ना।
पर हमने कई बार बताया, अमेरिका में हम गए थे तो वहाँ हफ्ते में एक दिन ही मेड आती है, सारा घर की सफाई करके जाती है। या आती भी है, रोज़ आती भी है, थोड़ा समय करके जाती है। तो वो कैसे आती थी, कार में आती थी, ऐसे अपनी कार में वो सफाई करने आती थी। तो एक दिन हमने उनसे पूछा, आप तो सफाई करने यहाँ आती हो, आपके घर में सफाई कौन करता है? कहते हैं वो दूसरी मेड आती है। तो मेड की भी मेड, दासी की भी दासी, या कहो तो वो आती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो कोई कुकर्म करते हैं तो दासी के भी दासी बन पड़ते हैं। कोई तो अच्छी दासी होती है, बहुत अच्छी दासी होती है, कोई तो रिस्पेक्ट लेस होती है, सारा दिन मालिक की डांट ही खाती रहती है, ऐसे भी होते हैं सर्वेंट्स। तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। इसलिए बाबा लिखते हैं, बच्चों का सर्टिफिकेट भेज दो कैसे चलते हैं। कोई है जो अपने को मियाँ मिठू समझ बैठ जाते हैं, हाँ मैं तो बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं मियाँ मिठू समझ बैठ जाते हैं। फिर रिपोर्ट कौन करे जो सावधानी मिले, उनको कौन कहे, बाबा कहे तभी वो सुनेगा भी, नहीं तो और किसकी सुनता भी नहीं है, ऐसे भी है। बाबा कहते फिर रिपोर्ट कौन करे, तो फिर रिपोर्ट कौन करे जो सावधानी मिले। बाबा का काम है समझाना, एम ऑब्जेक्ट तो पूरा है, जो चाहे पुरुषार्थ कर लो, विजय माला में पिरो कर दिखाओ। 8 की भी माला है, 108 की भी माला है, 16,108 की भी माला है। वाइसलेस वर्ल्ड के राजा रानी तो थोड़े होते हैं, सतयुग में कितने राजा रानी, 8 तो मुख्य होंगे जो 8 गदियाँ चलती है। वाइसलेस वर्ल्ड के राजा रानी थोड़े होते हैं, पीछे बहुत हो जाते हैं। यहाँ भारत के सबसे जास्ती होंगे, यहाँ तो एक एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना राजा था, हर एक डिस्ट्रिक्ट में राजा था, ऐसे नहीं खाली एक ही राजा था, कितने राजा ही होंगे। तो यहाँ भारत के सबसे जास्ती होंगे, कितने गांव है, कितने राजा रानी, फिर उन्हों के कितने प्रिंस प्रिंसेस, उनके बच्चे तो सब राजकुमार राजकुमारियाँ तो कितने होंगे, कितने ढेर हैं, बड़ी लिस्ट निकालते हैं। इस समय जो नाम के भी राजाएं हैं उनका, फिर उनके बच्चों का, एक एक डिस्ट्रिक्ट का भी राजा है, एक एक शहर का राजा, ऐसे भी होते थे। तो बड़ी लिस्ट निकालते हैं, महाराजा राजा, फिर उनके कुटुंब वाले। कहीं जाते हैं ना महलों को देखने के लिए, तो महलों में वो लिखा रहता है, वो राजा रानी, फिर उनके राजा, फिर वो राजा, कौन राजा, इनकी सारी वंशज, कितने राजा रानी, फिर उन्हों के कितने प्रिंस प्रिंसेस, कितने ढेर हैं, बड़ी लिस्ट निकालते हैं। महाराजा राजा, फिर उनके कुटुंब वाले, डायरेक्टरी में मुख्य नाम डालते हैं, सब तो नहीं डालेंगे। वहाँ तो एक ही बच्चा होता है, एक बच्चा एक बच्ची, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है, यहाँ तो बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है। फिर भी बाप कहते हैं बेहद के बाप को याद करो, थोड़े होंगे राजकुमार राजकुमारी, थोड़े होंगे राजा रानी, फिर भी बाबा कहते हैं बेहद के बाप को याद करो, जिससे वर्षा पाना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, ये है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कोई मनुष्य ईश्वर को न जानने के कारण स्वयं को ईश्वर समझ बैठे हैं। शिवोहम कहना क्या, ये जैसे खुद को परमात्मा मानना, तो ईश्वर समझ बैठे हैं खुद को। जन्म मरण में आते रहते हैं, अकाले मृत्यु भी होती रहती है और ईश्वर भी कहलाते रहते हैं। कहेंगे फलाना भगवान, अब भगवान एक दिन मर गया तो क्या भगवान मर गया, हाँ ऐसे ही कहेंगे ना। तो ईश्वर भी कहलाते रहते, अकाले मृत्यु भी होती रहती है। तुम जानते हो देवताएं कभी अकाले नहीं मरते हैं, जब टाइम पूरा होता है तब साक्षात्कार होता है। अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है, बहुत समझने की बातें हैं, बस एक बाबा को ही याद करना है और कोई के नाम रूप में धक्के नहीं खाने हैं। मन चला जाता ये भी जैसे धक्के खाना है, भले टांगे नहीं भी जाए लेकिन मन गया तो भी तो धक्के खाना हुआ। तो बाबा कहते और कोई के नाम रूप में धक्के नहीं खाने हैं, नहीं तो गिर पड़ेंगे।
बाबा को तो अनेक प्रकार से उठाना पड़ता है, इसमें तो शिव बाबा की पधरामणि है, इनसे रीस नहीं करनी है। ब्रह्मा बाबा को ये मिला वो मिला, हमको नहीं मिला। अब बाबा के नजदीक रहे, बाबा को देने आए, या समझो दादी को देने आए, तो कोई कहे दादी को मिला हमको क्यों नहीं मिला। अरे भाई दादी कहाँ, आप कहाँ, तो रीस थोड़ी करनी होती है बड़ों से। इसमें तो शिव बाबा की पधरामणि है, इनसे रीस नहीं करनी है। माया तूफान बहुत लाती है। क्या करती है माया? बहुत तूफान लाती है। हनुमान मिसल पक्का बनना है। अंगद था ना, हाँ पक्का, इतना पक्का जो रावण भी उसकी टांग हिला नहीं सका। हनुमान मिसल पक्का बनना है, जो माया रावण हिला न सके। आदि देव को महावीर हनुमान भी कहते हैं, नाम रख दिए हैं। बच्चों में कोई महारथी भी है, बात प्रैक्टिकल में यहाँ की है। हाँ, इतने स्थिर है जो कोई उनको हिला न सके। जिसको ज्ञान की मालिश जिसको ज्ञान की मालिश नहीं होती है, वो जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। अब ज्ञान सुनते नहीं, मुरली सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, तो क्या होगा? बाबा कहते हैं मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। ज्ञान की मालिश हो तो चमक आए। ज्ञान की मालिश से लक्ष्मी नारायण को देखो कितने रमणीक हैं। उन्होंने कितनी ज्ञान की मालिश की होगी जो इतने रमणीक बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। चलन बहुत रॉयल रखनी है और श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, तब विश्व परिवर्तन होगा। विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। कैसे होती है बेहद की सेवा? बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, अपने प्रति केवल शुभ भावना शुभ कामना नहीं, तो अपने प्रति केवल भावुक नहीं, औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करो। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है। दोनों, स्वयं के प्रति भी विश्व के प्रति भी। तो बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो।
हाँ, भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। स्लोगन, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो। बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाबा को हाथ दे दिया तो परीक्षाएं कितनी भी आएगी सागर जैसी, लेकिन आप हिलेंगे नहीं। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन है। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, आप सभी ने कल तो सुना ही होगा, हमारे बहुत प्यारे अति मीठे सबके लाडले लालदेव भाई ने शरीर छोड़ा है, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। बाबा का बहुत प्यारा बच्चा था, मधुबन में कितने सालों से रहता था, तो बहुत उसका विस्तार है। बाप दादा के और ब्राह्मण परिवार के प्यारे मीठे मधुबन निवासी लालदेव भाई जी ने कल सुबह 11 बजे अपना भौतिक शरीर छोड़ बाबा की गोद ली। यहाँ 11 बजे अचानक उनको बेचैनी बहुत हुई और यहीं पर लाइट हाउस में ही रहते थे, तो कैसे उनको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया, ऐसा सुना है। तो बाबा की गोद ली, 11 बजे अपना भौतिक शरीर छोड़ बाबा की गोद ली। लालदेव भाई जी हरियाणा के बादली गांव से थे। उनको 1968 में दिल्ली चांदनी चौक से ज्ञान मिला, दिल्ली से उन्होंने ज्ञान लिया 1968 में 1968 और 1974 से पांडव भवन धोबी घाट में समर्पित रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो आज सुबह 10 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। उनको तो फिर उसी समय हॉस्पिटल में ही मॉर्चरी में रखा बॉडी को, और आज सुबह 10 बजे ले आएंगे और यहाँ शांति स्तंभ पर ले आएंगे, 4 धाम की यात्रा कराएंगे। इतने सालों से बाबा के समर्पित बच्चे, बहुत योगी तो आत्मा। जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था मुरली के आगे बैठ जाते थे, जहाँ आंगन में मुरली पढ़ते रहते थे। सारा टाइम उनकी बस वो एक ही लगन थी, बस बाबा बाबा बाबा, कुछ नहीं और सोचते थे। शांति स्तंभ के पास बैठे रहते थे। बहुत बार उनसे मिलना होता था, तो फिर हम उनसे पूछते थे आप मैं कौन हूँ? हाँ आप शीलू हो ना, ऐसे कहते थे। पर कितनी आयु थी पता नहीं, कितनी आयु थी? हाँ 89, हाँ 89, तो इतनी आयु थी, बस 90 के करीब थी। फिर वो मेरे से पूछते थे आपकी उम्र कितनी है? हर जब भी मिलते थे एक ही प्रश्न करते थे, आपकी उम्र कितनी है? तो मैं कहती थी 100 साल 100 साल। तो मैं तो 89 साल का हूँ, इतना नशे से कहता था। मैं तो हंसी में कहती थी, लेकिन ये ज़रूर पूछता था आप शीलू है ना? मुझे वो अच्छी तरह याद है, इतना प्यार से बुलाता था, बहुत स्नेह था बहनों से भी, सबकी बहुत सेवा करता था, खास करके बहनों की तो बहुत सेवा करता था। तो हमारे बहनों के जो हमारे लॉन्ड्री के भाई हैं वो भी इनकी अभी बहुत सेवा करते थे, उनके लिए खास भोजन पहुंचाते थे, उनकी अच्छी सेवा करते थे। तो कल ड्रामा अनुसार हाँ
कोई सहज ही शरीर छोड़ दिया, कोई तकलीफ नहीं हुई और बाबा की गोद ले ली। तो आज 10 बजे उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पांडव भवन में ले आएंगे। ओम शांति। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। शांति का शिव